हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड के बारे में बातें कर रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में, उनके हम पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं और ये भी देख रहे हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट उन्हें किन किन चीज़ों में होता है अर्ली एडल्टहुड एज में। तो हमने बहुत सारे उनके पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड से अपीयरेंस को लेके, उनके क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स को लेके, स्टेटस सिंबल्स को लेके, सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी को लेके बहुत सारी बातें की, इवन मनी को लेके भी बातें की। आज इस सेशन में हम बात करेंगे उनके पर्सनल इंटरेस्ट जो कि उनके रिलीजन को से रिलेटेड है। तो पर्सनल इंटरेस्ट इन रिलीजन अमंग यंग एडल्ट्स आज का हमारा ये टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली हर सीरीज़ और हर वीडियो का आपको आसानी से लाभ मिल सके। सो इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम रिलीजन की बात करते हैं, यंग एडल्ट्स के पर्सनल इंटरेस्ट जो उसमें होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजुअली बाय द टाइम दे रीच adulthood, young men and women have resolved the religious doubts that plagued them in adolescence and have formulated a philosophy of life based on religion that is satisfactory to them। तो जैसा कि जब रिलीजन की बात आती है तो यूजुअली हम देखते हैं कि जब किसी भी इंडिविजुअल का टाइम जो है एडल्टहुड पीरियड में एंटर वो कर जाता है, तो जो भी यंग मैन एंड वुमेन होते हैं उनके वो सारे रिलीजियस रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, प्लेग थे, जो कि एडोलेसेंस पीरियड में उनको होते थे, वो सब जो है धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं। और they formulate a philosophy of life which is based on religion that is satisfactory to them। और उस तरह का फैक्ट ऑफ लाइफ वो मतलब रिलीजन को लेके अपना लेते हैं जिससे उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहता है। they have not anything special query about the religious doubts or something like that। or they have rejected the family religion as having little or nothing to offer them। या फिर दे हैव या फिर हम ये देखते हैं कि दे हैव रिजेक्टेड द फैमिली रिलीजन। इस समय वो रिजेक्ट कर देते हैं फैमिली रिलीजन को एज हैविंग लिटिल और नथिंग टू, जो उनको लगता है इसमें नथिंग है, कि वो जो कुछ उनके लिए ये रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, ये कुछ उनको ऑफर नहीं कर रहा है। एंड इन ईदर केस अगर हम देखते हैं तो यंग एडल्ट्स टेंड टू बी लेस इंटरेस्टेड इन रिलीजन दैट दे वर व्हेन दे वर यंगर। और वहीं पे देखते हैं कि यंग एडल्ट जो हैं बहुत लेस इंटरेस्टेड होते हैं रिलीजन में, जितना कि जब वो यंगर थे उनका इंटरेस्ट और उनकी क्यूरियोसिटी रिलीजन को लेके काफ़ी थी। बट अभी नाउ व्हेन दे आर एडल्ट्स दे आर वेरी लेस इंटरेस्टेड इन द रिलीजन। That is why जब Peacock has called the early 20s the लीस्ट रिलीजियस पीरियड ऑफ लाइफ। तो इसीलिए पिकॉकी ने बोला है कि जो अर्ली 20s होती हैं उसको लीस्ट रिलीजियस पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे रिलीजन को लेके ज़्यादा क्यूरियोसिटी, ज़्यादा इंटरेस्ट हम अर्ली 20s में नहीं देखते हैं इंडिविजुअल के अंदर। दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट इज शोन बाई अ डिक्रीज इन चर्च अटेंडेंस एंड बाई इनडिफरेंस टू अदर रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है, चर्च के अटेंडेंस को लेके चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं इंडिविजुअल्स, यंग एडल्ट्स, एंड बाय एंड द इन डिफरेंस इन अदर, और कोई भी डिफरेंस अदर रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस में उनके लिए नहीं होता है, अदर रिलीजन में भी कोई डिफरेंस उनको नज़र नहीं आता है खुद से। When the responsibilities of parenthood are assumed, there is generally a return to religion। हाँ, लेकिन वहीं पे जब responsibilities parenthood की young adults पर आ जाती है, then there is generally a return of religion back। तो फिर वहाँ पे फिर से उनका धीरे धीरे religion की तरफ इंटरेस्ट हम देख सकते हैं, और at least a show of interest in it, या फिर ये देख सकते हैं कि हाँ उनका धीरे धीरे रिलीजन में इंटरेस्ट दिख रहा है।
parents of young children often feel that it is their duty and responsibility not only to teach their children the fundamentals of their own faith and to see that they receive proper religious instruction in Sunday school, but also to set a good example for them. तो वहाँ पे ये दिखता है कि पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन ऑफन फील कि वो अपने बच्चे को जो है कि अपने जो भी उनका खुद का रिलीजियस फेथ है उसके फंडामेंटल्स के बारे में उनको बताएं, टीच करें, एंड साथ ही साथ ये भी देखें कि वो किसी भी संडे स्कूल में प्रॉपर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पा रहे हैं कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं, लर्न कर रहे हैं कि नहीं, बट ऑल्सो इसके साथ साथ वो उनके सामने एक गुड एग्जाम्पल भी सेट करना चाहते हैं. कॉन्सिक्वेंटली दे मे रिवाइव रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इस वजह से वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी रिवाइव करते हैं विच वर ऑब्जर्व्ड इन देयर ओन होम्स, कि जिससे कि बच्चे जो हैं उनके घर में जब भी कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस हों तो बच्चे उसको देखें, ऑब्जर्व करें. इवन इफ दीज आर समवट मॉडिफाइड टू फिट इनटू, भले इसमें कुछ भी ऐसा मॉडिफिकेशंस भी किया जा सकता है विच इज़ फिट इनटू द पैटर्न ऑफ लाइफ टुडे, जो आज के पैटर्न ऑफ लाइफ के साथ फिटर हो. रेगुलर अटेंडेंस एट चर्च इज नाउ पार्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइफ. तो इस वजह से रेगुलर चर्च भी जाना एक पार्ट ऑफ द पेरेंट लाइफ बन चुका है, एंड दे बिगिन टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन सम ऑफ द चर्च ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ दे स्टार्टेड टू टेक सम इनिशिएशन एंड सम एक्टिविटीज इन द चर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो टू बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ इट, to give the set example in front of their children, to make them know about their own religious faith and everything. So many there are many factors that determine the strength and form and expression of religious interest among यंग एडल्ट्स. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो मतलब एक्सप्रेस करते हैं रिलीजियस इंटरेस्ट को और इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे यंग एडल्ट्स के अंदर रिलीजियस फेथ और रिलीजियस इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो. तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए. आज रिलीजियस इंटरेस्ट जो यंग एडल्ट्स के अंदर देखे जाते हैं, कब देखे जाते हैं, इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो के एंड करती हूँ. एंड आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. आई विल very thankful to you to watching this video till the end. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe and follow it to get these kind of wonderful videos later on also. I will back soon with my next beautiful session series for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.